हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने आपकी जो सेकंड बुक विस्टा है उसका जो थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ उसको हम डिफाइन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द जियोग्राफिकल कंडीशन अर्लियर टाइम। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जिसमें आपके जो राइटर है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी के बारे में, और इसके साथ साथ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इसके जो राइटर हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनका नाम है तिशानी दोशी। 19 दिसंबर 1975 को उनका जन्म हुआ और वो एक इंडियन पोइट रहीं, जर्नलिस्ट रहीं और एक डांसर बेस्ड इन चेन्नई। और कहीं ना कहीं डांस के क्षेत्र में भी उन्होंने चेन्नई में अपने आप को आजमाया। उनका जन्म मद्रास में हुआ था और टू ए बेल्स मदर एंड गुजराती फादर, यानी उनके जो पिताजी थे वो इंडियन थे और उनकी जो माताजी थी वो फॉरेनर्स थी। शी ग्रेजुएटेड विद ए मास्टर्स डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, और फ़ौरन में उन्होंने जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की और वहाँ से उन्हें एरिक जियोरी अवार्ड 2001 में दिया गया। उनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था कंट्रीज ऑफ द बॉडी, जो कि उनको 2006 में उनको मिला फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज़ फॉर द बेस्ट फर्स्ट कलेक्शन। उनका जो पहला नोवेल था प्लेजर सीकर्स, जो कि 2010 में पब्लिश हुआ, और इसके बाद हमने उनके बारे में जाना, क्योंकि उनके बारे में जाना तो उनकी एक रिसेंट बुक आई थी गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द बोट्स, वाज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंग्स इंडिया 2017। शी राइट्स ए ब्लॉग टाइटल्ड हिट और मिस ऑन क्रिशियनफो, ये भी उनकी एक बुक रही। ए क्रिकेट रिलेटेड वेबसाइट, यानी एक ऐसा मैच या इस यहाँ पर हम उस झिंगुर से भी कह सकते हैं जिसको हम क्रिकेट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ था। तो अब इसमें हम आगे देखेंगे तिशानी जोशी, जिनका जन्म 1975 में हुआ। 44 ईयर्स तक ये इनकी एज रही। पोइट, राइटर, डांसर रहीं। एरिक जियोग्राफी अवार्ड भी मिला। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की। अब बात आती है इस चैप्टर के बारे में, हम समझते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब जो हमारा मूल्यांकन है हमारे किसी भी मानवीय व्यक्ति द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा इसका जो एवोल्यूशन मूल्यांकन किया गया, इसका सर्वे किया गया, तो उस समय उससे पहले लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात ये बता रहे हैं। तो अंटार्कटिका वाज पार्ट ऑफ ए ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास कॉल्ड द गोंडवाना, जो कि उस समय काफ़ी बड़े कटिबंधीय उष्ण क्षेत्र का, ट्रॉपिकल क्षेत्र का एक द्वीप हुआ करता था जिसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। विच फ्लोरिस्ड 15 मिलियन एयर्स एगो, जो कि उस समय 500 मिलियन ईयर्स एगो काफ़ी अच्छे ढंग से निखार आया हुआ था, अच्छा था। जियोलॉजिकल, भूवैज्ञानिक, जियोग्राफिकली भूगोलिक रूप से, और बायोलॉजिकली जैव वैज्ञानिक रूप से इसमें काफ़ी परिवर्तन होते रहे। अंटार्कटिका सेपरेटेड एंड मूव अवे, और इसके बाद अंटार्कटिका बिल्कुल अपना अलग महाद्वीप बन गया और वो भारत से अलग हो गया, इन्वॉल्विंग इनटू व्हाट इज इट टुडे। और इस बात को हम जोड़ते हुए हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम जो जानेंगे कि तो ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर को या अब हम सीखेंगे तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देना है, और क्लास अटेंड करते समय ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसका कोई भी एक भी पीरियड या वीडियो मिस ना हो जाए। इसके बाद जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि काफ़ी अलग अलग अर्थ रखता है, जो कहीं ना कहीं हमारी अंटार्कटिका की जो एक यात्रा है, एक शैक्षिक जो भ्रमण है उसको बताता है, कि जो कि हाई स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा उस समय की गई थी, जिससे कि हमारा जो भौगोलिक जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर और हमारे फ्यूचर ऑफ द अर्थ, हमारे इस पृथ्वी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा था उस टूर से, ये भी इसमें बताया जाएगा। 52 स्टूडेंट उस सबसे ठंडे और बिल्कुल सूखे और हवादार उस महाद्वीप पर, वो द्वीप पर गए थे, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि रशियन रिसर्च वेजल के द्वारा वहाँ पर गए थे, उस जहाज के द्वारा, जो कि अकेडमिक सोकाल्स्की के नाम से जाना जाता है।
तो इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम इसको डिफाइन करेंगे जब इसका हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी किसी भी वीडियो को देखना ना भूलें। ये चैप्टर कहीं ना कहीं ये ना केवल एक कहानी पर आधारित है, बल्कि ये हमारी एक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर है ये बना हुआ है। इस चैप्टर की हमने पीडीएफ भी आपको भेजी है, और पीडीएफ के साथ साथ हमने पीपीटी जो कहीं ना कहीं हमने इसकी इमेजेस भेजी हैं, उन पर आपको भी फोकस करना है ताकि आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। और इसका मैंने एक हिंदी वर्जन भी आपको भेजा है। आप पहले इसकी कहानी को समझेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि इसमें टिपिकल वर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है।